हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने भी यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का आवेदन किया है और आवेदन करते समय आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी है और अब परेशान हैं कि उसमें कैसे करेक्शन करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी को या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या फिर एओ ईओ यानी पोस्ट को लेकर उन्होंने गलत फिल कर दिया है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं। तो देखिए, किन किन चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये नोटिस है, जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी 19 अगस्त थी, ठीक है, जिससे बढ़ाकर 22 अगस्त किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन विंडो आपकी 23 अगस्त और यहाँ पर सुबह 10 बजे से यहाँ पर प्रारंभ है। और इसी के साथ साथ करेक्शन विंडो की जो लास्ट डेट है ये 25 अगस्त 2025 से और शाम के 6 बजे तक, ठीक है। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि 23 अगस्त से लेकर आप 25 अगस्त के बीच किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी ने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में और साथ ही साथ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में आप बदलाव कर सकते हैं। तो इनमें किन किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डिटेल आपसे मांगा गया था। और एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में आप किन किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं कि आप अपना एग्जाम सेंटर में बदलाव कर सकते हैं या फिर पेमेंट डिटेल को देख सकते हैं या फिर अपने पोस्ट में किसी भी प्रकार का अगर आपने एओ ईओ में भरा है तो आप एपीएफसी के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो तमाम इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी हो, चाहे कैटेगरी को लेकर हो या फिर मम्मी पापा के नाम को लेकर हो, तो हम तमाम सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में लेकर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, जैसा कि आपको अभी मैंने दिखाया कि यूपीएससी में इन दोनों चीज़ों पर जो नोटिस जारी हुआ है, तो ये कहा गया है कि इन दोनों चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में और साथ ही साथ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब बात यह है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, लास्ट डेट को आप सभी को ध्यान में रखना है कि 25 तारीख तक, ठीक है, 25 तारीख तक शाम के 6 बजे तक ही आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर लॉगिन करना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद जो कैप्चा दिया रहता है उसे डालेंगे, उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, आप उसे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफाइल ओपन करना है। इसके बाद एग्जामिनेशन वाले पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने क्या क्या भरा है, आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो पहला आपके सामने फॉर्म खुलकर आएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, और यहाँ पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का किसी भी प्रकार का कोई बदलाव किया जा सके, जैसे कि अगर आप पर्सनल डिटेल को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर आपने गलत फिल कर दिया है, कोई भी मान लीजिए कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री की जो डेट है उसमें गलत डाल दिया है, तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, इसकी भी सुविधा है, ठीक है। तो आपको अपना जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि आपने पर्सनल जो डिटेल्स आपसे पूछा गया था आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। इसमें आपको देख लेना है। इसके बाद आप लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद आपका फिर से एडिट नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए देखिए, आपको अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से देखना है, चाहे आपका पर्सनल डिटेल हो या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपके मम्मी पापा का नाम हो या आपका खुद का अपना नाम हो। आपको ध्यान देना है कि आपके क्लास 10th में जो आपके नाम है या आपके मम्मी पापा का नाम है, माता पिता का जो नाम है वही होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कैटेगरी को लेकर सवाल किया कि कैटेगरी में क्या हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि यूपीएससी ने सुविधा मुहैया कराया है कि आप अपनी कैटेगरी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर हम बात करें कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाकर आप उसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपने गलती से जनरल फिल कर दिया है, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। नहीं तो वही होगा कि फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आप अच्छे से देख लीजिए और आपको सही तरीके से फिल करना है, अन्यथा यही होगा कि आपको किसी प्रकार का आरक्षण का यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरे नंबर पे बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे ये गलती हुई है कि इन्होंने ईओ
ठीक है, ईओ एओ में आवेदन किया है, जबकि वो चाहते थे कि एपीएफसी में भी आवेदन करें। ठीक है, ऐसी गलती बहुत कैंडिडेट के साथ हुई है। तो देखिए, सबसे अच्छी खबर ये है कि आप इसमें भी बदलाव कर सकते हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था और अब किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। तो अगर आपने ईओ एओ में भरा था और आप चाहते हैं कि एपीएफसी में भी आप आवेदन करें, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो अच्छी खबर है। साथ ही साथ आप देखिए, एग्जाम सेंटर में भी एडिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने बनारस भरा है या फिर इलाहाबाद, जो भी आप सेंटर यहाँ पर वहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं वो आपने भरा है और आप चाहते हैं कि आप कहीं अन्य जगह भरें, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप पेमेंट डिटेल्स को भी देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो प्रोफाइल है यानी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में इसे लॉक कर देंगे। तो उसके बाद अब इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखना है और देखने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप एक एक चीज़ को, चाहे आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप मिस कर रहे हैं, आपने नहीं चेक किया है, एक एक चीज़ को चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको अन्य कोई मौका यूपीएससी के द्वारा नहीं दिया जाएगा एडिट करने को लेकर। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेम यही चीज़ है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आपको रखना है, और पेमेंट को भी आप देख लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए और उसके बाद ही आप लॉक कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आप सभी के साथ साझा करनी थी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि हमारी फॉर्म में हमसे ये मिस्टेक हुआ है और हमें एडिट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप जिस भी चीज़ में चाहते हैं कि एडिट करना हो और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आप चीज़ पूछें उसका जवाब दिया जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।